क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई घड़ी आपकी मौत का समय बता दे तो क्या होगा? रात के अंधेरे में काल की हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा है, जहां जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल और उसके दोस्तों ने इस खौफनाक जगह में कदम रखा, लेकिन अब वे फंस चुके हैं। क्या वे बच पाएंगे या हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को न देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई डरावनी कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। मौत का घड़ी जब काल आता है, रात के अंधेरे में जब समय रुक जाता है, जब घड़ी की टिक टिक किसी की नज़दीकी का संकेत देती है, तब कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ से परे होता है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे जानने के बाद शायद आप अकेले रात में कभी बाहर जाने की हिम्मत न कर पाए। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शंकरपुर की है, जहां के लोग वर्षों से एक अजीब गरीब डर के साए में जी रहे थे। गांव से कुछ ही दूर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग काल की हवेली कहते थे। कहा जाता है कि जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी और यहाँ किसी राजा की बेटी रुक्मणी रहती थी। एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई, लेकिन आग लगने का कारण कोई नहीं जान पाया। राजा और उसकी बेटी समेत हवेली में रहने वाले सभी लोग जलकर राख हो गए। लेकिन तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थी। हवेली के चारों ओर एक रहस्यमयी अंधकार साया रहता था। गांव में रहने वाले कुछ युवा इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उन युवाओं में से एक था राम बाबू, जो अपने दोस्तों विशाल, रोहित और अमित के साथ गांव के हर रहस्य को सुलझाने में रुचि रखता था। राम बाबू बहुत ही निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसने हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन रहा था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक दंत कथा मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह हवेली सच में स्थापित होती तो कोई ना कोई प्रमाण जरूर होता। चलो हम खुद जाकर देखते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। सबने पहले माना किया, लेकिन राम बाबू की जीत के आगे हार मान ली। तय हुआ कि वे आधी रात को हवेली जाएंगे। घड़ी में 12 बज रहे थे। चारों दोस्त ने अपने अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन की और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा पसरा था और जंगली जानवरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सनसनाहट चारों ओर फैल गई। राम बाबू ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात से डर गए, यह तो सिर्फ हवा है। लेकिन अमित को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, विशाल ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक भयानक दुर्गंध महसूस हुई, मानो कई सालों से यहाँ किसी की लाश पड़ी हो। दीवारों पर काले लाल रंग के अजीब निशान थे, जैसे खून के छींटे हो। अचानक हवेली के अंदर की घड़ी टिक 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 करते हुए एकदम तेज बजने लगी और फिर रुक गई। राम बाबू ने दीवार पर लगी उस पुरानी घड़ी को देखा, जिसमें सुइया रात के ठीक 3 बजे पर रुकी हुई थी। विशाल, यह घड़ी अभी तक चल रही थी, फिर अचानक रुक क्यों गई? अमित, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तभी एक जोरदार झटके से हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उनके कदम अपने आप कांपने लगे थे, लेकिन राम बाबू ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह हवेली पुरानी है, हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा।
लेकिन तभी हवेली के अंदर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। राम बाबू ने टॉर्च जलाकर आगे देखा और जैसे ही रोशनी हवेली के सबसे बड़े हॉल में पड़ी, उनके शरीर में खून जम गया। छत से एक साया उल्टा लटका हुआ था, उसके लंबे बाल नीचे लटके रहते थे, आंखें लाल जल रही थी और उसका मुंह काला था जैसे जल चुका हो। वह धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाते हुए फुसफुसा रहा था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मौत को बुला रहे हो। विशाल और रोहित ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। अमित हिम्मत जुटाकर जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा और तभी अचानक हवा में जोरदार झोंका आया। वह साया एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ गायब हो गया। लेकिन अब वे बुरी तरह डर चुके थे। वे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहते थे। राम बाबू ने हिम्मत करके दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखा। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, रुक्मणी इस हवेली की अंतिम रानी, रात 3 बजे काल आएगा। यह पढ़ते ही अचानक घड़ी की बंद पड़ी सुइयां फिर से चलने लगी और सीधे 3 बजे पर आकर रुक गई। तभी हवा में एक औरत की हंसी गूंजने लगी, तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? अब देर हो चुकी है। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। चारों दोस्त पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी हवेली के हॉल में जल ही रही लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई और एक अजीब साया दरवाजे के सामने प्रकट हो गया। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राम बाबू और उसके दोस्तों का डर अब हद पार कर चुका था। विशाल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उधर दीवारों से निकलते काले हाथ अब तेजी से उनके तरफ बढ़ रहे थे। राम बाबू घबरा कर चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढो। अमित ने देखा कि दाईं तरफ एक टूटा फूटा दरवाजा था। उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ लगा दी। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। यह शायद बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, चलो। चारों उस सुरंग में घुस गए। सुरंग बहुत ठंडी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी पुराने तंत्र मंत्र का चिन्ह। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक औरत की दर्द भरी चीख पूरे सुरंग में गूंज उठी। विशाल, यह किसकी आवाज थी? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी सुरंग के अंदर एक और दरवाजा दिखा। राम बाबू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वह उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कमरा पूरी तरह से धूल और मकड़ियों से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जिसमें कई कंकाल पड़े थे। उन कंकालों के चारों ओर सूखे खून के निशान थे। अमित डरते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। अचानक कमरे की छत पर लगे एक पुराने झूमर की रोशनी चमकने लगी और हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम लोग वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। चारों लड़कों के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। तभी झूमर जोर से हिलने लगा और एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। चारों लड़के किसी तरह बच गए, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। रोहित ने कहा, हमें अब और रुकना नहीं चाहिए, बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। राम बाबू ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि कोने में एक पुराना बक्सा पड़ा था। उसने बक्से का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। बक्से के अंदर एक कटी हुई लड़की की खोपड़ी पड़ी थी, जिसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। जैसे ही राम बाबू ने उसे छुआ, अचानक हवेली की दीवारों पर लिखे प्रतीक चमकने लगे और हवा में एक कर्कश हंसी गूंज उठी।
तभी खोपड़ी ने अपने मुंह से फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मेरे तरह मर जाओगे। चारों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने घबराकर बक्से का ढक्कन जोर से बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से भूतिया आकृतियां निकलने लगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे जल्दी से दौड़ते हुए सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां एक और दरवाजा था। राम बाबू ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे वे अंदर घुसे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक तेज रोशनी फैल गई। कमरे के बीच में एक पुरानी सोने की घड़ी रखी हुई थी और उसकी सुइया रात के 3 बजे पर अटकी हुई थी। तभी अचानक हवा में एक सुंदर लड़की की आकृति प्रकट हुई। वह लाल जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। रुकमणी, तुम लोगों ने मौत की घड़ी को छू लिया है, अब तुम इसका हिस्सा बन जाओगे। तभी घड़ी की सुइया तेजी से घूमने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक राम बाबू और उसके दोस्त को महसूस हुआ कि उनका शरीर शून्य हो रहा है। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। रोहित ने कहा, यह हमें खत्म करने वाली है। रुकमणी ने अपनी जलती हुई आंखों से राम बाबू की तरफ देखा और कहा, तुम इस जगह से बचकर नहीं जा सकते। जो इस हवेली में आता है वो यहीं दफन हो जाता है। राम बाबू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। रुकमणी कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमित ने कहा, कैसी कीमत? रुकमणी के चारों ओर आग की लपेटें उठने लगी और उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। कमरा और पूरी तरह आग की लपटों से घिर चुका था। चारों लड़के अब एक भयंकर निर्णय के सामने खड़े थे। या तो अपनी आत्मा देकर रुकमणी को मुक्त करे, या फिर हमेशा के लिए इस हवेली में फंसे रहे। लेकिन क्या वे आत्मा देने के लिए तैयार होंगे या फिर कोई और रास्ता होगा? ये जानने के लिए देखिए मौत की घड़ी जब काल आता है, अगला एपिसोड में। अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।